अध्यक्ष पर शायद FIR हुआ है, जो माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी को गोली मारने के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, उस पर क्या करें? देखिए, सरकार को उसकी जांच कराना चाहिए, जो गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम ही गलत हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का जैसे कटपीस जो वीडियो लोग लगा करके और अपना TRP लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी फोर्स बढ़ जाए, तो ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और ये बात आपके चैनल पर कहना आपसे चाहता हूं कि जो गलत किया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसको इसका दंड मिलना चाहिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि Z+ की सुरक्षा लेना चाहते हैं मंत्री ओम प्रकाश राज पर, तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है इस तरह का करना होगा, क्या कहेंगे? हो सकता है, कमेंट आ रहा सर, हो सकता है भाई, खुद जिला ये हो सकता है, क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस तरह का बयान दिया है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और Z+ सुरक्षा की बात रही तो वो तो भावकाली हैं, वो तो भावकाली हैं, वो तो भावकाल बना करके Z+ सुरक्षा लेना चाहते हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल पर जिस समाज की हुंकार भरने का काम करते थे, 22 के गठबंधन में 17 सीट इनको मिला था, तब इनका पौरुख नहीं था। कार्यकर्ता मारा जाता था तब इनका पौरुख नहीं था। जब गरीब पीड़ित परिवार पर अत्याचार होता था तब पौरुख नहीं था। अब पता नहीं कोई कहा है कि नहीं कहा है, अपने Z+ सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। देश की आबादी प्रदेश की आबादी 24 करोड़, देश की आबादी 126 करोड़ हैं। देश की आबादी के लोग कैसे धरती पर जिंदा रहेंगे, उनकी भी चिंता करना चाहिए। अपनी चिंता बहुत है, हैं? लाखों नौजवानों का भरोसा उन्होंने तोड़ दिया, लाखों कार्यकर्ताओं का भविष्य उन्होंने गर्त में पहुंचाया। आज तकलीफ हो रहा है, आज तकलीफ हो रहा है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अगर आपका गठबंधन खत्म हो जाएगा, उस स्थिति में आप देखेंगे? हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। आपको इस बात का 100% विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। पत्ता इसका खुलेगा, तनी चुनाव तनी जाने दीजिए। सदर सीट पर अगर उपचुनाव हुआ तो स्वतंत्र समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा? भाई, हम लोग जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में रहेंगे। अगर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लिए अगर ऑफर आता है तो हम लोग पीछे कदम हटाने वाले। चर्चा ये भी है कि महेंद्र राजभर भी चुनाव लड़ सकते हैं उपचुनाव। अरे भाई, तो इसके पहले 17 में हम चुनाव लड़े थे और 90,000 वोट पा करके चुनाव हारा हूँ। 1500 चुनाव पा करके हारे होते तो हारे होते, 90,000 वोट पा करके चुनाव हारा हूँ। आज जो हमें टिकट दिया था उसके पास ये दम नहीं था कि महेंद्र राजभर का जा करके मऊ सदर में एक दिन प्रचार कर दूँ। हम जिससे चुनाव लड़े थे, आप लोगों को पता होगा, निकाल करके गूगल से चेक कर लीजिएगा किसके खिलाफ महेंद्र राजभर चुनाव लड़ा था। बलिया में जिस तरह आए दिन दलित समाज में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं बलात्कार तक हो जा रहा है, 12 साल के बच्ची का देख सकते हैं वीडियो वायरल हो रहा है। इस सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान की सरकार नारा केवल देती है कि सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हो रहा है? आप देश और प्रदेश के चौथा आप लोग स्तंभ हैं। सही खबर सही अखबार में आप लोग लिख करके जनता के सामने प्रस्तुत करिए, जनता आईना जैसा उसको देखे। आपको विश्वास केवल दिलाना चाहता हूं, केवल प्रदेश की सरकार, वर्तमान की सरकार बाजा बजा रही है। बाजा बजा करके लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गरीब खुशहाल है, गरीब चैन से सोता है। आप देखिए, कहीं भी देखिए, कहीं का भी घटनाक्रम उठा करके देख लीजिए, जितना गरीब का शोषण हो रहा है, जितना गरीब के साथ अत्याचार जुर्म अन्याय हो रहा है, कहीं न्याय मिल रहा है का? कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो वही राजा तो वही चोर, हमारी गठरिया लिहला छोर। वो हालात भारतीय जनता पार्टी का बा। रसड़ा में सर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी 4-6 दिन पहले, चेयरमैन साहब का, मठाधीश साहब का, जो कि तुरंत एक्शन में प्रशासन आती है, एसपी कप्तान पूरा हाई कमान आता है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी होती है और बहुत जल्द उनकी जमानत तो बेल भी हो जाती है। ये काम, लेकिन जब बलात्कार होता है तो अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल। यह काम गलत है। और रसड़ा के चेयरमैन साहब अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए हमको कहाँ विकास करना है, कहाँ आरसीसी खड़ंजा नाली बनवाना है,
तो इसके लिए तो भाई वो चेयरमैन हैं, जनता ने उनको यहाँ का मालिक बनाई है, तो स्वाभाविक है कि उनको